बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टेट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज एक बड़ा वाक़या हुआ, और ये पहला वाक़या नहीं हुआ बल्कि ये एक महीने के अंदर दूसरा वाक़या है। आज जो वाक़या हुआ जिस पर एहतजाज हुआ वो ये है कि डॉक्टर वक़ार जना हॉस्पिटल के पीजी ट्रेनी, उनका अचानक इंतकाल हो गया, और उनका जो इंतकाल हुआ वो गैर तबी मौत हुई। इससे पहले लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में 30 साला डॉक्टर नसीम एजाज, ख़ातून डॉक्टर थी, उनका भी इंतकाल हुआ था, उनकी भी गैर तबी मौत हुई थी। और इसके हवाले से जो सबसे बड़ी बात है, यह ज़ाहिर है लोग इंतकाल करते रहते हैं, जाँ बाग होते रहते हैं, लेकिन ये जो हलाकतें हो रही हैं इसके हवाले से बड़ी एक तशवीशनाक बात की जा रही है। वो ये है कि ये हलाकतें डिप्रेशन की वजह से हो रही हैं। ये हलाकतें इस वजह से हो रही हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको 5-5 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती। ये हलाकतें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ प्रोफेसर्स और उनके साथ सीनियर्स जो हैं बड़ा ही नारवा सलूक करते हैं, और उनके साथ बाकायदा तौर पे उनको मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ कि बाकायदा तौर पे पीजी ट्रेनिंग्स और डॉक्टर्स को जो कि हॉस्पिटल को चलाते हैं उनके साथ बाकायदा उनको जलील किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। उनका जहाँ पर वो लोग, हमारे डॉक्टर्स जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहने के हालात अच्छे नहीं होते, और एक माँ बाप जो कि सारी उम्र की मेहनत के बाद और अपना बड़ा सरमाया खर्च करने के बाद, और एक तालिब इल्म जो कि बहुत ही मेहनत के बाद डॉक्टर बनता है और उसको इस किस्म के नागुफ्ता बे हालात का सामना करना पड़ता है, तो ये बहुत ही एक बुरी सूरत हाल है। आज जो वाक़या हुआ ये एक दूसरा वाक़या है। इससे पहले मैं आपको बता रहा था, और यंग डॉक्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो डिटेल्स बताई उसमें ये बताया गया कि लेडी विलिंगटन की जो खातून डॉक्टर थी और जिनकी नाश भी बहुत देर के बाद मिली, और जब मिली तो पता चला कि वो 5 माह से तनख्वाह से महरूम थी, और वो डिप्रेशन का शिकार थी, और वो लाहौर से ताल्लुक़ भी नहीं रखती थी, हॉस्टल में रहती थी, और उनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। इसके साथ ही वहाँ पर जो रवैया था इंसामिया का वो बहुत बुरा था, और सरकार की तरफ से जब YDA ने एहतजाज किया इसके ऊपर और कई रोज़ तक एहतजाज किया, तो सरकार की तरफ से बाकायदा इसको तस्लीम किया गया और कहा गया कि वाकई। और उसके बाद लेडी विलिंगटन की जो MS हैं, डॉक्टर सबाहत उनका नाम है, उनका 4 अप्रैल को तबादला कर दिया गया। अब यही वाक़या जो है जिना हॉस्पिटल में हुआ है, और जिना हॉस्पिटल में आज YDA ने भरपूर किस्म का एहतजाज किया है। इस एहतजाज में जो मुतालबे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, वरना यहाँ पर एहतजाज होता रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही लोगों के साथ, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बुरा सलूक होता है, उनको तनख्वाहें रोकी जाती हैं, उनके साथ सीनियर्स जो है, प्रोफेसर्स जो है, और बाकी जो एडमिन का स्टाफ है, या सेक्रेटरीट तक चले जाएं आप, अस्पताल की इंतज़ामिया की बात कर लें, वो बुरे सलूक करते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? और इतना बुरा सलूक करते हैं कि उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आखिरकार वो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। अगर ये हालात हैं बहुत तशवीशनाक हैं, बहुत बुरे हैं, हक़ाइक़ के हैं, उसकी तरफ हम जाना चाहेंगे। और मैं प्रोग्राम में बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मियाँ नवीद मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद नवी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं और हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर्स किस हालात में हैं, अच्छाइयाँ भी जानते हैं, बुराइयाँ भी जानते हैं। नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज जो वक़ार की डेथ हुई और उससे पहले नसीम की डेथ हुई, ये सारा कुछ कहा जा रहा है बड़ी ज़्यादती, बड़ा जुल्म होता है, तनख्वाहें रोकी जाती हैं, जलील किया जाता है, हालात बहुत बुरे हैं, ये दुरुस्त है? अच्छा, बहुत शुक्रिया नजीब भाई। एक तो ये है कि डॉक्टर वक़ार अहमद, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम अता करे। वक़ार, इसमें नजीब भाई मैं आपको बता दूं कि ये एक तो इससे पहले जो वाक़या हुआ था लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल वाला, वो वाक़या, और आज जो ये वाक़या हुआ है जिना अस्पताल वाला, इसमें कुछ फैक्ट मेरे पास भी आए हैं जो मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर वक़ार अहमद थे, ये बुनियादी तौर पर PG डॉक्टर थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई तकरीबन साल 2021 से लेकर अब तक काफ़ी जो है वो गैर हाज़िरी के नोटिस इनके हैं। जो ये गैर हाज़िर थे और गैर हाज़िरी के बाद जो है वो इन्होंने खुद ही लिख के दिया कि मुझे एक मौका दें, फिर उसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, ये मौका मांगते रहे। ताहम इनकी जो सैलरी है वो जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की जानब से रोकी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि YDA जो है वो, मैं समझता हूँ कि नजम भाई, ये
जब कोई डेथ हो जाती है, जब कोई मामला आगे चला जाता है, तो फिर जो है वो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि जब डॉक्टर वकार अहमद की सैलरी रुकी हुई थी या उसको कोई मसला था तो उस वक्त ये सामने आते और उस वक्त जो है वो डॉक्टर वकार अहमद की जो है वो कुछ हेल्प करते। तामे इस मामले के ऊपर अब जो है वो ये कहना कि जी वो डॉक्टर वकार अहमद की जो है वो सिर्फ इसी वजह से हुई है, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिख के भेजा हुआ है, बहुत सारे नोटिस मैं आपको भी भेज देता हूँ, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जी मैं गैर हाज़िर हूँ और मुझे एक मौका दें। तो इसके ऊपर जो है वो तनख्वाह तो ज़ाहिर रुकनी है, अगर आप गैर हाज़िर होंगे, अगर आप वहाँ पर जो है वो नहीं लेकिन क्या वाकई हालात इतने टेंस हो जाते हैं नवीद साहब, क्या एक डॉक्टर को खुदकुशी करनी पड़ जाती है, कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं पे सुनाई नहीं देता, उसको सीनियर्स भी जलील करते हैं, उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती, उसको इतने बुरे हालात हो जाते हैं। मेरी बात सुने नजीम भाई, जब कोई डॉक्टर ट्रेनिंग नहीं करेगा, सही, अपनी क्लास में नहीं आएगा, सही, तो फिर उसकी तनख्वाह तो रुकेगी। फिर एक मरतबा की ये बात नहीं है, ये मुतअद्दिद मरतबा की बात है, कई मरतबा की बात है कि वो उसको शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं और शोकाज नोटिस जारी करने के बाद जो है वो बहरहाल ये एक जो हमें जो एक तफसील मिली है, ख़ुदकुशी तक अगर कोई बात जाती है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत सैड है। YDA को चाहिए था कि अगर इस तरह का कोई मामला चल रहा है तो उस वक्त उसकी हेल्प करते। लेडी विलिंगटन अस्पताल में भी जो है वो लेडी डॉक्टर कमरे में पड़ी रही, अब ये वाक़या पेश आया, तो इसके ऊपर तहकीकात कर लेनी चाहिए कि ये जो शोकाज नोटिस सामने आए हैं इसमें कितनी सच्चाई है, और वो डॉक्टर साहब जो है वो बेचारे इस दुनिया से चले गए, तनख्वाह रुकी। ये इस पे मैं समझता हूँ कि जो बात कर सकते हैं, सबसे बेहतर बात कर सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर सेहत भी हैं पंजाब के, और चूँकि वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, पेम्स में भी रहे, उसके अलावा वो डॉक्टर्स के इशू को बहुत करीब से जानते हैं। हम उनकी तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है और इस वक्त ये जो खुदकुशी, और ख़ासतौर पे ये बात की जा रही है कि इस वक्त एक महीने में दूसरी डेथ हो गई है और ये गैर तबई मौत है। तो डॉक्टर जावेद अकरम इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, और सवाल मेरा बिल्कुल सादा है कि अगर हालात ये हों, डॉक्टर साहब आप सब कुछ जानते हैं, करीब से देखते हैं, हालात ये हों कि डॉक्टर्स जो हैं, PG ट्रेनीज़ जो हैं, तनख्वाहें ना उनको मिल रही हों, सीनियर जलील कर रहे हों, परेशान कर रहे हों और वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हों, तो डॉक्टर साहब ये ज़रा बताइएगा, ये आप इसका नोटिस ले रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है सारी की सारी आपकी नज़र में? आप भी बहुत उतनी की हेल्थ केयर को जानते हैं जितना मैं जानता हूँ, तो हमारा साथ मेरा ख्याल पिछले 20-30 साल से चल रहा है इसी सिलसिले में कि कुछ ना कुछ बेहतरी आए। आपकी भी यही दुआ है और काविश है और मेरी भी यही। तो जहाँ तक तो डॉक्टर नसीम मरहुमा का तल्लक है, उसकी फैमिली ने, उसके भाई साहब ने बड़ा एक जज्बाती सा मैसेज लिखा है कि देखें मेरी बहन पे कोई भी ऐसी नफ्सियाती या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उसको बीमार थी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, पेरिकार्डियल सिस्ट थी और उसका इलाज भी हो रहा था इस्लामाबाद से। उसके बाद वो मुर्दा पाई गई और वो उसके भाई की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है हमें ज़्यादा नहीं इसको कमेंट करना चाहिए और ज़्यादा इसको कोई चीज़ इससे हमें अखज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसकी फैमिली ने बहुत एक जज्बाती मैसेज यही लिखा था कि हमारी बेटी की वजह से ये चीज़ें ना आप करें। वैसे इम्प्रूवमेंट तो करनी है, हमने कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन कोई हमारे पास किसी के पास भी जादू छड़ी नहीं है। डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है हेल्थ में, कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं और कुछ कर इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें हम बहुत रेडिकल चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि हम कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू कर सकते, कोई पाबंदी है रिक्रूटमेंट के, पोस्टिंग ट्रांसफर पे। विद इन दैट वर्क हम बेहतरी करेंगे। देखें ये जो चीज़ें हैं ये तो रहेंगी, मैं नहीं समझता कि एकदम मेरे करने से ये मैं कह दूं कि कल ख़त्म हो जाएंगी। ये सिस्टम पूरे का ही अनफॉर्चुनेटली डिटेरियोरेशन है, सिर्फ हेल्थ की नहीं, ओवरऑल कंट्री की। तो लेकिन हेल्थ की भी उसमें शामिल है और हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को खुदकशी की तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए बतौर मुसलमान, वो हराम है। हम खुद भी बहुत मुश्किलात में रहे, कई मुल्कों में रहे, लेकिन अल्लाह ना करे कि इस किस्म की सोच हमारे दिमाग में आए। ना हमें इसको फ़रोग देना चाहिए, ना इसमें कोई हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए इस चीज़ को। ये एक काबिल मज़म्मत चीज़ है और गुनाह है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए बच्चे की। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें
बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हालात का तल्लक है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बेशक वो डॉक्टर साहबा की डेथ की वजह से मेरे छोटे भाइयों ने मुझसे मिला और कई मीटिंग हुई, और उनकी वजह से जो उनकी जायज़ मुतालबात थे वो माने भी गए और इमीडिएटली एक्शन हुआ। अभी भी देखें, हड़तालों से या मरीज को खराब करने से तो कुछ नहीं होने लगा। अगर उनके मसाइल हैं, वो इस चीज़ का नहीं इंतज़ार करें कि क्या मसाइल है। जो उनका प्रिंसिपल है, एमएस है, मैं खुद मौजूद हूँ, मेरा फ़ोन नंबर हर बंदे के पास है, मेरे पास आ जाएं। जो हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम हर चीज़ कर दें, लेकिन जो चीज़ कर सकते हैं वो करेंगे। तो इसलिए ये इन चीज़ों को मेरा नहीं ख्याल कि हमें उन फैमिलीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए, जो मरहूम हो गए उनका ख्याल करना चाहिए। हमें सर्टनली इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं एक इसमें खासकर उनकी फैमिलीज़ के लिए। डॉक्टर साहब, असल में मैं तनख्वाह के बारे में पूछना चाह रहा था, हालात के बारे में पूछना चाह रहा था कि कई माह से तनख्वाह ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें तो होंगी ना। मैं उसका पूछना चाह रहा था आपसे। तनख्वाहें मेरा ख्याल है कि 99% को मिल रही हैं। अच्छा। कुछ बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी ने अपनी ट्रांसफ़र करा ली, कोई छुट्टी पर लंबी चले गए, को कुछ हो गए, उस केसेस में यस ये होता है। मैं नहीं कहूँगा कि 100%। तो उसका भी हल है ना सर सिस्टम में। अगर मेरी तनख्वाह रुक जाए तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, आप मुझे बताइए। हम तो एज ए केयर टेकर तनख्वाह ले ही नहीं रहे, तो हम क्या खुदकुशियाँ शुरू कर दें? ये इनका हल नहीं है सर। ये हमें प्रमोट भी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि इसकी, क्योंकि ये अल्लाह ने गुनाह करार दे दिया, तो मैं आप क्या कौन होते हैं कि इसको हम ग्लोरीफाई कर सके। तो ये तनख्वाहों का जो मामला है, इट डजंट मीन कि इट लीड्स अस टू दैट एक्सट्रीम। तो अल्लाह खैर करेगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इमीडिएटली के लोग खुदकशियों में मुब्तला हो गए हैं। उस डॉक्टर साहबा की तो मैं बात इसीलिए बार बार नहीं कर रहा कि उनकी हमें ख्वाहिश का, उनकी फैमिली का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। मैं खुद बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये तो सारी चीज़ होगी, आपने जो बात की है, हमें इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हम ग्लोरीफाई हरगिज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इश्यूज़ की तरफ बात करेंगे। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको हल किया जाए। बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर काशिफ शब्बीर है, उन्होंने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये क्या सूरत हाल है? मियां नवीस साहब कह रहे थे कि कोई पीजी ट्रेनी जो है, अगर वो गैर हाज़िर होता है, वो ट्रेनिंग नहीं अटेंड करता, फिर उसकी तनख्वाह तो रुकेगी। और उसको अभी डॉक्टर साहब को, आप जवेद अकरम साहब को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर किसी को मसला है तो मसला हल करें, अगर तनख्वाह नहीं मिल रही तो उसने खुदकुशी कर लेनी। इसमें नजम भाई सिर्फ एक चीज़ ऐड कर लें, उसके बाद इनसे सवाल पूछ लें। प्रिंसिपल लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जानब से 15 अप्रैल को एक लेटर लिखा गया था, इसको ये केस फॉरवर्ड किया गया था। तो ये केस का डिसाइड अगर कर देते तो पता चल जाता उनकी तनख्वाह का सारा। सही तो है, वो बीच में फंस गया ना। लेकिन डॉक्टर साहब और बात करें, कहते तनख्वाह रुकी, इसका मतलब खुदकुशी कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नजम वली भाई आपका, मियां नवीस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें मौका दिया ताकि जो साहिब इक़्तिदार और इख्तियार हैं उन तक हमारी बात पहुँच सके। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि देखिए, जो यंग डॉक्टर्स जो हैं वो अस्पतालों के अंदर 24 घंटे कवर करते हैं। ठीक है। प्रोफेसर्स मौजूद नहीं रहते, जबकि यंग डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं। मुझे ये बड़ा दुख हुआ जो प्रोफेसर जवेद अकरम साहब ने बात की, कितना इंडिफरेंट एटीट्यूड था उनका कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती तो मैं खुदकुशी कर लूँ। यानी कि उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को एक नॉर्मल रूटीन लिया। मेरे ख्याल में अगर प्रोफेसर साहिबान जो हैं, अगर वो अपना फ़िरौन सिफ्त जो है प्रोफेसर, मैं सबकी बात नहीं मैं कर रहा, बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने ये रविश इख्तियार की हुई है कि वो यंग डॉक्टर्स को अपने घर का ज़ाती मुलाजिम जितनी भी हैसियत नहीं देते। अगर यंग डॉक्टर्स, अभी इस केस की हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो जो हमारे डॉक्टर वकार भाई थे और जो मरहुमा हमारी बहन डॉक्टर नसीम साहिबा थी, इनको जो स्ट्रेस दिया हुआ था प्रोफेसर साहिबान ने, वो स्ट्रेस जो है वो ऐड ऑन हुआ। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी, ये जैसे डॉक्टर वकार साहब की मैं बात करूं, डॉक्टर वकार साहब को इन्होंने एक फुटबॉल बनाया हुआ था। डॉक्टर वकार साहब अगर कुछ अपनी किसी वजह से वो लेट आ रहे थे, उनको स्ट्रेस दिया हुआ था और जो उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ ली जा रही थी, अगर वो छुट्टी करते थे तो उनसे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ ली जा रही थी। फिर उनको जो है वो इन्होंने लिखा पीजी कमेटी के पास, पीजी कमेटी ने इसको सेक्रेटरीट में रेफ़र किया। सेक्रेटरीट वालों ने कहा कि हम आपको निकालने का कोई इख्तियार नहीं रखते, ना हम आपकी जो है वो पे बंद करते हैं पहले। फिर इनको वापस भेजा इनके पास, पीजी कमेटी के पास। पीजी कमेटी इनको वापस भेजती थी अपने वार्ड के अंदर जो है वो फिर ये जो है, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं काशिफ, क्या ये एक डॉक्टर्स के साथ तो अमूमी रवैया है? सर बिल्कुल सर, ये यंग डॉक्टर्स का इस्तेहसाल किया जा रहा है।
ये जो सीनियर्स हैं हमारे, कुछ सीनियर्स जो वो बिल्कुल यंग डॉक्टर्स का इस्तेहसाल करते हैं। आप प्रोफेसर साहिबान को देख लें। हम तो समझते थे यंग डॉक्टर बड़ी बला, यंग डॉक्टर जितने के जितने वो सारे बड़ी बला होते हैं, किसी को सुनते सर ही नहीं है। सबसे ज़्यादा ग्रीव्ड कम्युनिटी जो है ना मेडिकल कम्युनिटी के अंदर, वो यंग डॉक्टर्स हैं। कम तनख्वाह के अंदर यंग डॉक्टर्स 24 घंटे वहाँ पर मौजूद होंगे, प्रोफेसर वहाँ पर 24 घंटे मौजूद नहीं होंगे, लेकिन यंग डॉक्टर मौजूद होंगे। और यंग डॉक्टर्स, ये प्रोफेसर साहब ने बड़ी बात की, इनको ये खुदकुशी का गुनाह इनको याद आ गया कि डॉक्टर्स ने खुदकुशी का गुनाह कर लिया, लेकिन उनको इनके गुनाह याद नहीं आ रहे। ये प्रोफेसर के गुनाह याद नहीं आ रहे, इन्हें प्रिंसिपल का गुनाह याद नहीं आ रहा, इन्हें जो है इनके गुनाह बिल्कुल भूल चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये प्रोफेसर साहिबान एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। प्रोफेसर जवेद अकरम साहब की बात से मुझे बड़ा दुख हुआ कि कितना जो है वो इन्होंने एक सर्द महल के साथ जवाब दिया। जवेद अकरम बड़ी रियलिस्टिक बात करते हैं, बड़े हम्बल आदमी हैं, और चूंकि आपके इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, इससे पहले पिम्स में भी रहे, बड़े करीब से वाईडी के साथ तो इनकी बड़ी दोस्ती नहीं रही सर, है। देखे अब वो कह बड़ी रहे दोस्ती रही है जी इनकी जी, तो। अब वो कह रहे थे कि बड़ा जो खुदकुशी इन्होंने गुनाह कर लिया। तो गुनाह तो मैं है सर ना, ये खुदकुशी नहीं वो तो समझता, सही। इसको ये कत्ल किया गया सर। इसके पीछे ये सारे अवामिल है, इस चीज़ पर उन्हें मजबूर किया गया। अभी तो इसकी तहकीकात का हम वाईडी 3 दफ़ा जो है वो इनके पास गए हैं, प्रिंसिपल के पास और पीजी कमेटी के पास। हमने 3 अच्छा, वो दफ़ा कह रहे हैं कि इशू बना देते हैं। इससे पहले उसके भाई भी नसीम वाला जो वाकया हुआ, लेडी विलिंगटन वाला, वो भी कह रहे थे कि वो हार्ट की पेशेंट थी और उनके कुछ और इश्यूज थे, तो उसकी वजह से सर यंग डॉक्टर्स मर रहे हैं, यंग डॉक्टर्स जो हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और ये फिर इसको समझते इशू ना बनाएं। यानी कि अगर ये हमें खंजर हमारी बैक में देते हैं और फिर हम शोर भी नहीं कर सकते, हम बोल भी नहीं सकते। अच्छा हम आप भी भाई, नहीं कर सकते। इसमें एक बड़ी अहम बात है, ये आपके नोटिस में होनी चाहिए कि ये जो लेटर, एक मुझे लेटर आई जा रहे हैं, अभी डॉक्टर भेज रहे हैं, ये जो डॉक्टर वकार का जो भी गैर हाजिर था या नहीं, वहाँ पे लेटर लिखे गए, लेकिन इसकी इंक्वायरी के लिए प्रिंसिपल ने केस भेजा कि इसको देखें। अब 1 साल हो गया है, पिछले अप्रैल की बात है, मैंने अभी आपको बताया कि अप्रैल की बात, 1 साल अगला अप्रैल आ गया है। ये पिछले अप्रैल रोज 15 अप्रैल जो है वो- 15 अप्रैल जी, डॉक्टर अहमद अच्छा। जवेद काजी साहब रोज वहाँ पर जो लगाते हैं खुली कचहरी, तो अगर इस केस का कोई डिसाइड ही नहीं किया, भाई इस केस का कोई डिसाइड कर देते हैं, उसको तनख्वाह मिलनी है या नहीं मिलनी है। डॉक्टर चीखते हैं, कहते हैं सेक्रेटरीट में भी बड़ा बुरा सलूक होता है। ये तो सारा चल रहा है, रोज वहाँ पे खुली कचहरी लगाते हैं। अगर खुली कचहरी लगाने के बावजूद जैसे मसले नहीं हल हो काशिफ रहे। साहब, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, मुतालबा क्या आपका? सर हमारा मुतालबा यह है कि इसकी जो है वो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए सही। और कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए उन फिरौन सिफ्त इंसानों को जिन्होंने डॉक्टर वकार का, मैं तो इसको समझूंगा कि डॉक्टर वकार को उन्होंने मजबूर किया। डॉक्टर वकार को डिप्रेशन का पेशेंट इन्होंने बनाया। डॉक्टर वकार जो है वो एक अच्छे भले इंसान थे, बड़े अच्छे एक मेहनती डॉक्टर्स थे, लेकिन उनको जो टेंशन दी गई, उनको डिप्रेशन में रखा गया। सर फिर देखें, एक बच्चा जो रहता है उसकी पे बंद कर दी है। ये ब्लैकमेलर्स हैं बहुत बड़े, ये सबसे पहले यंग डॉक्टर्स की पे बंद करते हैं। यंग डॉक्टर्स की पे बंद की, फिर वो बेचारा डिप्रेशन में आया, और फिर उसका जो है हॉस्टल में वो रहता था, आई थिंक डॉक्टर्स हॉस्टल के अंदर, उसकी सर इन्होंने अलॉटमेंट भी उसकी ख़त्म कर दी। ठीक है, फिर वो बेचारा प्राइवेट में रहने लग गया। तो सर जो यंग डॉक्टर मुझे ये समझाएं, बताएं कि अगर इनका अपनी कोई औलाद होती तो सर ये उसके साथ ऐसे इतनी सर्द मेरी से बात करते। काशिफ भाई मुझे बताएं, आप पहले क्यों नहीं निकलते? बड़ा पहले वो आपके पास बस सर डॉक्टर- सर पहले क्यों नहीं? देखिए सर पहले आपका हक आप लोग बनता पहले नहीं। भी आवाज हालात सर, को हम बेहतर 3 दफा- बनाने के नहीं, लिए सर, आप देखें, कैसे एक और भी चीज़, कभी वाईडीए बड़ी बात किया करती थी, बड़ी आवाज़ उठाया करती थी। अब तो मुझे वाईडीए का ही नहीं पता चलता कहाँ पे है, किधर है और कितने इसके धड़े हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती। नहीं, आप सर, आजकल एक इंशाल्लाह- हो गए हैं। नहीं, नहीं, इकट्ठे हो गए हैं। जी जी सर इंशाल्लाह ताला कह तो वाइड रहे हैं इकट्ठे हैं, आप पता नहीं। पता नहीं अंदरों दिल नहीं मिले। मैं भी पोस्ट देख रहा था एक दूसरे की, तो वो सर दिल शायद इख्तिलाफ नहीं राय, मिले। सर देखिए इख्तिलाफ राय तो रहेगा होगा, हमेशा, लेकिन मेरे लिए बाकी हैरत की बात है, बहुत ही हैरत की बात है, बहुत ही हैरत की बात है कि हम जिन यंग डॉक्टर्स की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि जनाब हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, और हम ये समझते हैं कि अस्पतालों में जाके हमारे जो डॉक्टर्स बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, वो कोई राज करते हैं और वो बड़ा जनाब वहाँ पे उनकी हुकूमत चलती है। हालात इस किस्म के हैं, ये इतना डिप्रेशन और इस हद तक डिप्रेशन के जो है हलाकतें होनी शुरू हो जाए। मैं समझता हूँ कि तहकीकात होनी चाहिए, और डॉक्टर साहब जितने भी कम रिसोर्सेज हों और जितनी भी पाबंदियाँ हों, चीज़ें बेहतर कर जाएँ, चीज़ें बेहतर कर जाएँ, आप बेहतर कर सकते हैं। मुझे तो अपनी हद तक डॉक्टर जवेद अकरम से बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह करे वो इसका नोटिस लें, तमाम हुकूमत नोटिस लें और सूरत हाल को बेहतर करें। यही गुजारिश है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और इशू की तरफ जाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।